जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सीतापुर फिजिकल एकेडमी के यूट्यूब परिवार में। जैसा कि साथियों आप सभी लोगों को तमाम हमारे जो यूट्यूब बंधु हैं उनके माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी, लेकिन कुछ मैं आप सभी लोगों के लिए एक्स्ट्रा डिटेल्स लेकर के आया हूं। और जब मैं एक्स्ट्रा डिटेल्स बोलता हूं तो आप सभी को पता होता है कि कुछ ना कुछ वीडियो में क्लाइमर जरूर है। तो साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से जो आप सभी लोगों के सामने ये थंबनेल दिख रहा है कि फिजिकल में क्या बदलाव हुआ है, आज हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। और साथियों, हम आपको बताते चलेंगे कि जो आपका एग्जाम है वह कब होगा और आपका जो फिजिकल है वह कब होगा। ठीक है, तो साथियों आप सभी लोग देख सकते हैं कि यह एक पेपर की कटिंग है जो कि आप सभी लोगों के सामने बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रही है। ठीक है, लेकिन इसकी क्लियर इंफॉर्मेशन आप सभी तक नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि तमाम हमारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने आप सभी को बताया है कि 400 की जगह 600 मीटर का जो ट्रैक है वो आपका बनेगा। ठीक है, लेकिन यह कहां के लिए है ये आपको नहीं बताया गया। तो साथियों, मैं आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो आपका ट्रैक है ये सिर्फ और सिर्फ वाराणसी, जो आपका बनारस एयरो है, वहां के लिए यह ट्रैक निर्धारित किया गया है कि 400 की जगह 600 मीटर का ट्रैक आपको बना के दिया जाएगा। बाकी जगहों पे जैसे आपका 400 मीटर का ट्रैक रहता था, ठीक है, वैसे ही आपका 400 मीटर का ट्रैक रहेगा, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं है। लेकिन इस बार जो फिजिकल को लेकर के एक बहुत ही बड़ा बदलाव आप सभी के सामने आने वाला है, जो कि अगली पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन कुछ डिटेल्स अभी भी इधर बतानी है। साथियों, आप सभी का एक यह भी क्वेश्चन रहता है कि जो आपका एग्जाम है, जब आपका एग्जाम होगा तो जो पासिंग मार्क है वो क्या रहने वाली है, और जो एग्जाम में पास अभ्यर्थी, जैसे यहां पे लिखा है आप सभी देख सकते हैं कि 58,000 लगभग फॉर्म पड़े हैं। ठीक है, इनमें से कितने युवा हैं जो फिजिकल के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे? तो लगभग प्रत्येक एआरओ या फिर प्रत्येक जेडारो की अगर हम बात करें, जेडारो के अंतर्गत ही एआरओ आते हैं, तो प्रत्येक एआरओ और प्रत्येक जेडारो में लगभग 5 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहां पर आपके जो फिजिकल के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे, जो फिजिकल के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे बच्चे, वो लगभग 12,000 होंगे। ठीक है, फिजिकल के लिए 12,000 बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे। यहां पर साफ साफ आप सभी देख सकते हैं कि एक बैच में, प्रत्येक बैच में 100 बच्चे रनिंग कराए जाएंगे। ठीक है, प्रत्येक बैच में 100 बच्चों को दौड़ाया जाएगा। तो लगभग 12 बच्चे हैं, तो लगभग आप सभी समझ सकते हैं कि 12,000 बच्चे हैं जो फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, और आपका जो एक दिन में बच्चे हैं वो बुलाए जाएंगे 1,000। तो सिंपल सी बात है, जैसे पहले भर्ती प्रक्रिया आपकी चलती थी कि 10 से 12 दिन, 10 से 12 दिन तक आपकी भर्ती प्रक्रिया उसी प्रकार से चलेगी, और प्रत्येक दिन में 1,000 बच्चों को रनिंग के लिए बुलाया जाएगा और रनिंग कराई जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से जो टाइमिंग का एक इशू है वो आप सभी के सामने आने वाला है। ठीक है, आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे कि ये भी एक चार्ट है जो आप सभी के सामने बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है अगर आप एक्सीलेंट रनिंग करते हैं तो आपको रनिंग के 60, और जो 10 पुलअप्स लगाते हैं तो वो 40 नंबर पुलअप्स के, तो टोटल आपका जो फिजिकल है वो हो जाएगा 100 का। लेकिन अगर आप 48 का फिजिकल करते हैं और पुलअप्स 9 लगाते हैं तो आपका ये फिजिकल तैयार होगा। अब आप समझिए, यहां पे दो कंडीशंस हैं। अगर आप सीईई एग्जाम, अगर आप यहां पर लगभग 40 से 45 क्वेश्चन, 45 प्रश्नों को सही करके आते हैं, सही करके आते हैं, तो 45 दूना कितना हुआ? 90। सिंपल सी बात है कि आपके 90 नंबर तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने
यहां पर रनिंग की टाइमिंग लिखी, अगर आप 5 मिनट 30 में रनिंग क्वालिफाई करेंगे तो आपका एक्सीलेंट होगा। फिर उसके बाद अगर आपको इतने नंबर दिए जाएंगे, 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड में अगर आप अपनी रनिंग को क्वालिफाई करते हैं तो आपको 48 नंबर रनिंग के व 33 नंबर आपका जो पुलअप्स है उसके मिलेंगे। अगर आप 5 मिनट 46 सेकंड से 6 मिनट के बीच रनिंग को क्वालिफाई करते हैं तो 36 नंबर रनिंग के और 27 नंबर आपका जो है वो पुलअप्स के होंगे। फिर उसके बाद लिखा है कि 6 मिनट 1 सेकंड से 6 मिनट 15 सेकंड के बीच अगर रनिंग को क्वालिफाई करते हैं तो 24 नंबर आपको मिलेंगे फिजिकल के, मतलब रनिंग के, व 21 आपको मिलेंगे पुलअप्स के। अब आप इसको जरा काउंट करिए, 24 और 21 कितना हुआ, 45, 90 और 45। अब इसको जोड़ लीजिए, क्या आपका फाइनल सिलेक्शन होगा? अगर आप 50 में से 50 क्वेश्चन सही करके आएंगे ना तो 100 नंबर आपको एग्जाम के मिल जाएंगे, और यहां पर आपका फिजिकल का बनना है 45 जोड़ने के बाद। देखिए ये जोड़ने के बाद 45 नंबर बन रहे हैं, तो क्या 100 का भी अगर आप एग्जाम, मतलब 50 क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में, पहली बात ऐसा पॉसिबल नहीं, लेकिन अगर आप 50 क्वेश्चन एग्जाम में सही करके आते हैं और आपका अगर फिजिकल में 45 नंबर मिलते हैं तो क्या आप फाइनल तक पहुंच पाएंगे? बताइए आप। कभी जीवन में नहीं, क्योंकि आपकी जो मेरिट है वो लगभग 170 प्लस जाने वाली है इस बार, ठीक है। तो इसका कोई मतलब नहीं है, आप इसके भरोसे नहीं रहना कि अब तो इंडियन आर्मी में फिजिकल के लिए 6.5 मिनट या 6 मिनट 15 तक टाइम दे दिया गया। हाँ, ये आपको टाइम मिलेगा, इस टाइम तक वहां पर आपका वेट किया जाएगा। जब तक आप अंदर नहीं कर लेते 6 मिनट 15 सेकंड तक आपका वेट किया जाएगा। अगर आप 6 मिनट 15 सेकंड तक अंदर हो जाते हैं, लेकिन अंदर ले लिया जाएगा, लेकिन उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने एग्जाम की तैयारी भी शानदार करिए, लेकिन उसके साथ साथ अपने फिजिकल की प्रिपरेशन बहुत ही शानदार तरीके से करिए, क्योंकि अगर हम इसका भी सम करेंगे, इसको भी अगर जोड़ लेंगे, और अगर आप 80 नंबर एग्जाम से ले आते हैं, ठीक है, उसके बाद कितना है, 36 और 27, 13 और 63, ठीक है। अब 80 और 63 जोड़ लीजिए, अब 143 ही बन रहा है, ठीक है। अगर आप 40 क्वेश्चन एग्जाम में सही करते हैं और उसके बाद ये वाला फिजिकल क्वालिफाई करते हैं 5 मिनट 46 सेकंड से 6 मिनट के बीच, तो भी आप फाइनल मेरिट में जीवन में नहीं आ पाएंगे। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो पहले ऑप्शन 2 चलते थे, इनका कोई मतलब नहीं है। हमारी समझ से तो इसको, जिसे पहले प्रक्रिया चलती थी ना, इसका कोई महत्व ही नहीं था, और अपने अकॉर्डिंग वहां पे टाइम लिया जाता था, वही होना चाहिए। इसका कोई भी मतलब नहीं है। अगर आपको इसके अकॉर्डिंग नंबर दिए गए ना, और आप एग्जाम में 40 प्लस भी क्वेश्चन सही करके आए, तो भी आपका फाइनल में नाम आने वाला नहीं है, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ आपका जो मेन पड़ाव है, अगर हम मेन पड़ाव की बात करेंगे तो 100 या फिर 88 गुड, ठीक है, या फिर एक्सीलेंट, केवल 2 ही चीजें चलेंगी वहां पे। अगर आप इनके बीच में हैं तभी आप फाइनल तक जा पाएंगे, तभी आप मां भारती की सेवा कर पाएंगे, तभी आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो साथियों, कुछ इस प्रकार से हमारी डिटेल्स थी। मैं आप सभी को जानकारी के लिए यह डिटेल्स कंप्लीट कर चुका हूं, और साथियों आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप इसी प्रकार के डिटेल्स पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पर आपको सबसे फास्ट अपडेट दी जाती है। मिलते हैं एक बार फिर से शानदार इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।